हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश साउंड। मेरा नाम है कुलदीप और आज एक और नए वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एसआई और सीआई के कंबाइंड क्वेश्चंस। मतलब अभी हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने एसआई के क्वेश्चंस किए, उनके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस किए, फिर सीआई के कॉन्सेप्ट और उनसे क्वेश्चंस किए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एसआई और सीआई दोनों को कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चंस बनते हैं, हम उन्हें करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ आपको एसआई और सीआई के बारे में मैं समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताया हुआ था, सपोज करिए प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है, प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है तो 10% रेट है, रेट 10% है। ठीक है, टाइम 2 साल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एसआई की वीडियो में आपको क्या बताया था कि एसआई हमेशा, अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट टाइम सेम है, तो एसआई हमेशा हर साल सेम ही मिलेगा, कभी भी एसआई चेंज नहीं होगा। जो पहले साल जितना रुपए मिला था वो अगले साल भी उतना ही रुपए मिलेगा। अगर एसआई की बात करें तो पहले साल 10 रुपए मिलेगा 10% के हिसाब से, दूसरे साल भी 10 रुपए मिलेगा। ठीक है ना, एसआई क्या मिलेगा, पहले साल भी 10 रुपए, दूसरे साल भी 10 रुपए। ठीक है, लेकिन सीआई क्या होता है, सीआई एसआई तो होता ही है, सीआई इक्वल टू एसआई तो होता ही है। ठीक है, साथ में अगले साल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट पर जितना टाइम बीत रहा है उस पर भी उसे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि पहले साल तो एसआई और सीआई बराबर ही रहता 10 रुपए, लेकिन दूसरे साल 10 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो 10 रुपए पहले साल इंटरेस्ट मिला था इस पर भी उसे 10% मिलेगा। इसका जो इंटरेस्ट मिला था पहले साल जो एसआई था उसका 10% भी मिलेगा, दैट इज 1 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाता है पूरा सीआई हो जाता है। ठीक है, एसआई की बात करेंगे तो खाली ये जो हर साल सेम मिलता है, और सीआई की बात करेंगे जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा उसे भी ले लेंगे एसआई में, तो वो हो जाता है सीआई। ठीक है, इसका भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस में 2 टाइप के बड़े ही कॉमन है। अब इसे मैं इरेज कर देता हूं। मैं 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले पूछ लेता है, एसआई दे देगा हमें, ये प्रिंसिपल दे देगा, हमसे प्रिंसिपल कुछ भी दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, और हमसे क्या एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछ लेगा। ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम दे देगा, आपसे एसआई और सीआई का डिफरेंस पूछ लेगा। देखो करने को क्या करेंगे बच्चे कि सबसे पहले आप वो क्या निकालेंगे, एसआई निकालेंगे, फिर सीआई निकालेंगे, फिर वहां से डिफरेंस करेंगे। ठीक है, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली फॉर्मूला याद करना है। देखिए एसआई और सीआई के डिफरेंस का 2 फॉर्मूला होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है जब टाइम 2 साल हो, अगर टाइम 2 साल है तो सीआई हमेशा सीआई बड़ा होता है। ठीक है, याद रखना, सीआई जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो सीआई और एसआई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एसआई और सीआई का प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, सीआई माइनस एसआई दैट इज डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। ये कब होगा, जब टाइम 2 साल हो। अगर टाइम 3 साल हो, यहां पे देखिए टाइम 3 साल हो तो फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंस में लिख रहा हूं, डिफरेंस डी। ठीक है, डिफरेंस क्या है, सीआई माइनस एसआई, तो क्या होगा, तो पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 300 प्लस आर बाय 100। ठीक है, पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाय 100। ये 3 साल का डिफरेंस और ये 2 साल का डिफरेंस। जब हमें टाइम पीरियड 3 साल दिया हो तो हम ये यूज करेंगे, 2 साल दिया हो तो ये यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, सब कुछ गिवन होगा, आपको खाली फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10,000 रुपीज इज 64 फॉर 2 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10,000 रुपए पर एसआई और सीआई का डिफरेंस 64 रुपीज है 2 साल के लिए। ठीक है, तो हमें रेट बताना है, हमें सब कुछ दे दिया, यहाँ पे डिफरेंस दे दिया, हमसे रेट पूछा है, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, सीआई माइनस एसआई दैट इज डिफरेंस डी, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सीआई माइनस एसआई को डी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू पी आर बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 साल के लिए ये फॉर्मूला, ये हमें कितना दिया हुआ है 64, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000, आर बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10,000 जो यहां पे अगर लेकर आए, वहां पे कट करके इसे यहां पे लेकर आ गए। ठीक है,
सपोज कि उसे यहाँ पे ले, अब इसको देखिए, अगर ध्यान से देखे अगर आप, तो ये यहाँ पे स्क्वायर है, क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल, ये 8/100 का स्क्वायर है। सॉल्व बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये 8/100 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। 8/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू r/100 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 100 से 100 कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू कितनी आ गई? 8%। आंसर दैट इज 8, ठीक है। सब कुछ आपको गिवन था, प्रिंसिपल गिवन था आपको, SI/CI का डिफरेंस गिवन था, खाली आपको R निकालना था, ठीक है। समझ में आया? खाली फॉर्मूला पुट करना है। चलिए बढ़ते हम आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द रेशियो ऑफ CI एंड SI फॉर द सेम प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 1.2, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम फॉर्मूला पुट करें या दूसरे मेथड से करें। ये दूसरा थोड़ा सा मेथड है, फॉर्मूले का यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेथड का यूज है। क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। आपको क्या बोला हुआ है कि सेम प्रिंसिपल और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल में SI और CI का जो रेशियो है वो 1.2 है। मतलब प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, और CI और SI का जो रेशियो है वो 1.2 है, यानी 12/10 है। 1.2 मतलब 12/10, एक ही बात होती है, ठीक है। 12/10 है, मतलब क्या हुआ? CI अगर 2 साल में 12 रुपए है तो SI कितना है? 10 रुपए, ठीक है। हम इसी का यूज करेंगे। आप इसको सॉल्व मत कर देना 6/5, तो क्योंकि 2 साल का है ना, तो आपको थोड़ा ऐसे बनाओ कि इवन नंबर्स में रहे, ठीक है। तो 10 इवन नंबर है, इसी में आप रहने दीजिए। अब एक बात बताइए, 2 साल का टाइम पीरियड लिया हुआ है। SI की बात आपको क्या बताई हुई थी? SI हर केस में हर साल सेम ही रहता है अगर प्रिंसिपल और रेट सेम है। यहाँ पे बोल दिया प्रिंसिपल और रेट सेम है, तो SI हर साल सेम ही रहेगा। तो SI 2 साल में अगर 10 रुपए है तो SI 1 साल में कितना होगा? 5 रुपए। समझ में आया कि नहीं आपको? अगर SI 2 साल में 10 रुपए है तो 1 साल में 5 रुपए होगा ना। पहले साल अगर प्रिंसिपल कुछ भी हो, पहले साल SI 5 रुपए मिला होगा, दूसरे साल भी 5 रुपए मिला होगा, ठीक है। पहले साल SI कितना मिला? 5 रुपए, दूसरे साल भी 5 रुपए। अब एक बात बताइए, CI कितना है? 12 रुपए, यानी कितना ज्यादा है? 2 रुपए। वो 2 रुपए कहां आया होगा? 2 रुपए जो आया होगा वो दूसरे साल इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। CI क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो खाली 2 साल में दूसरे, पहले साल में तो सेम रहता है SI CI, दूसरे साल में चेंज आता है। और चेंज क्या होता है? पहले साल की जो इंटरेस्ट मिला था उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो CI और SI का डिफरेंस होता है, वो चेंज होता है। तो 2 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी ये 2 रुपए इस 5 रुपए पर मिला होगा, ये 2 रुपए इस 5 रुपए पर मिला होगा। तो 2/5 इंटू अगर 100 कर देंगे दैट इज 40% इंटरेस्ट मिला होगा इसे। ये 2 रुपए 5 रुपए में मिला है, यानी 40% इंटरेस्ट मिला है। जो रेट यहाँ पे लगता है वो रेट यहीं पे भी, यहाँ पे जो रेट और यहाँ पे रेट सेम ही रेट परसेंटेज तो सेम ही लगेगा ना, बस वैल्यूज अलग लगाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल अलग हो जाता है। इसका प्रिंसिपल ये हो गया, ठीक है। इस SI पर 2 रुपए मिला इसे, ठीक है। किस रेट पर? 40%, ठीक है। तो हमारा रेट कितना आ जाएगा? 40%। समझ में आएगा नहीं आपको? सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्रिंसिपल अलग अलग कर लेंगे, और जो यहाँ पे डिफरेंस होगा, यानी CI जो ज्यादा रहा होगा वो इस पर मिला है, तो वहां से हम रेट निकाल देंगे, ठीक है। यहां से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं हम। अगर 5 रुपए मिला है, अगर पहले साल 5 रुपए 40% के हिसाब से, तो यहां से प्रिंसिपल भी आ जाएगा, ठीक है। आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? C 40%। समझ में आ रहा है नहीं आपको? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 रुपीज आफ्टर 3 years एट द सेम रेट। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी अमाउंट पर, किसी प्रिंसिपल पर 60% का इंक्रीज हुआ सिंपल इंटरेस्ट पर 6 साल में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहीं से सॉल्व करना चालू करिए। 6 साल में 60% इंक्रीज हुआ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, यानी कोई चीज अगर 100 थी तो 6 साल में 160 हो गई, 60 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। तो एक बात बताइए, SI की टर्म्स में बात हो रही है ये, ठीक है। SI की टर्म्स, सिंपल इंटरेस्ट की। आपको सिंपल इंटरेस्ट की क्या बात बताई मैंने कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही रहता है, ठीक है। तो 6 साल में हर साल इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा। 6 साल में अगर 60 रुपए मिला है तो 1 साल में कितना मिला होगा? 10 रुपए, ठीक है। यानी हर साल कितना मिला होगा? 10-10 रुपए मिला होगा ना, ठीक है। ऐसे मिला होगा हर साल, ताकि 60 रुपए मिल जाए 6 साल में। तो 10 रुपए अगर मिल रहा है 100 पर, तो रेट कितना आ गया? यहां से 10% आ गया कि नहीं आ गया?
क्योंकि एसआई हर साल सेम ही होता है। 6 साल में अगर 60 रुपए मिला तो 1 साल में 10 रुपए मिला होगा। किस पर? हमने प्रिंसिपल रेट 100 रुपए किया है, तो रेट अगर एसआई 10 रुपए है, प्रिंसिपल 100 रुपए है 1 साल में, तो रेट कितना आ गया? 10%। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। What will be the compound interest on 12,000 rupees after 3 years at the same rate? अब हमसे पूछा 10% के हिसाब से 3 साल में 12,000 रुपए पर सीआई क्या होगा। देखो करने के इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? P1 plus R by 100 का होल पावर n माइनस P। ठीक है, P1 plus R by 100 पावर n यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज सीआई। एक तो फॉर्मूला ये होता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली हमें P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, R हमने निकाल लिया है, N दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। एक ये तरीका है, ठीक है, आप यहाँ पे डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, वो चीज हमें काम करनी है। हमें फॉर्मूला का कम से कम यूज करना है, हमें परसेंटेज का यूज करना है। एक बात याद रखना, अगर रेट 10% है तो एसआई अगर 3 साल की बात करें तो एसआई तो 3% ही 30% ही मिलेगी। अगर रेट 10% है तो 3 साल में एसआई 30%, हर साल सेम मिलता है। लेकिन सीआई की बात करें तो 3 साल में 33.1% मिलती है। ठीक है, सीआई 3 साल में 33.1% मिलती है। ये आपको एज इट इज वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। 10% अगर 2 साल में सीआई क्या एसआई क्या होगा? 20% और सीआई कितना होगा? 21%। ठीक है, 10% के हिसाब से 2 साल में, 10% के हिसाब से 2 साल में। लेकिन अगर हम बात करेंगे 3 साल में तो एसआई तो 30% होगा और सीआई होगा 33.1%। अब किसका? प्रिंसिपल का। तो एक बात बताना, प्रिंसिपल 12,000 रुपए है तो सीआई कितना होगा? 12,000 का 33.1% यानी 33.100। 2 जीरो कैंसिल हुआ तो 120 इंटू 33.1। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 331। ठीक है, ऑप्शन एक बात बताइए, इसका हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका 2 है, इसका 1 है, तो 2 इंटू 1 यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन है, आंसर सी 3972। समझ में आया आपको? आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें टाइम बचाना है तो एसआई अगर रेट अगर 10% है तो 3 साल में एसआई 30% मिलेगा और सीआई 33.1%। याद रख लीजिए, ठीक है। तो हमें यहां से डायरेक्टली हमने निकाला और पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यूनिट डिजिट 12 इंटू 331, यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन में खाली 2 है तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आपको? चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, Avino invested a certain amount at the rate of 8% per annum for 5 years and obtained a CI of 3,800 rupees. Had he invested same amount at the same interest for 2 years, how much amount would she have obtained as CI at the end of 2 years? क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अविनो ने कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया 8% के हिसाब से 5 साल के लिए। ठीक है, तो ऐसे एसआई मिला 3,800 रुपीज। अगर उसी अमाउंट को वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता सीआई पर तो उसे कितना रुपए सीआई मिलता? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे पहले हम प्रिंसिपल निकालते हैं। प्रिंसिपल कैसे आएगा? 8% 5 साल में, इसका मतलब हमें परसेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा। सिंपल सा आप वैसे भी निकाल सकते हैं। 8% 1 साल में, 5 साल में 40% ऑफ प्रिंसिपल, उतना सीआई एसआई मिला होगा। एसआई कितना मिला होगा 5 साल में? 40% ऑफ प्रिंसिपल एंड दैट इज इक्वल टू 3,800 रुपीज। तो यहां से प्रिंसिपल आ जाएगा 3,800। 40% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा 9,500 रुपीज। प्रिंसिपल कितना आ गया? 9,500 रुपीज, यहां से डायरेक्टली। ठीक है, आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एसआई इक्वल टू पीआरटी बाय 100, वहां से भी आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया? 9,500। अब क्या बोल रहा है? 2 साल के लिए 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से 2 साल के लिए सीआई पर लगाएं। ठीक है, तो सीआई का हम फॉर्मूला चाहे यूज कर लें चाहे परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पे सबसे पहले आप याद रख लीजिए, सीआई की जब बात करें आप सक्सेसिव का यूज करना सीख जाइए। अगर आपने सक्सेसिव का यूज करना सीख लिया तो आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा। जैसे सीआई का 8% मिल रहा है 2 साल के लिए, पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, तो सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज अगर 8% 2 साल सीआई का मिल रहा है तो फॉर्मूला होता है 8 + 8 + 8 × 8 अपॉन 100।
फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, सक्सेसिव परसेंटेज का a प्लस a स्क्वायर बाय 100 दैट इज 2a प्लस a स्क्वायर बाय 100। अगर रेट सेम है तो 2 साल का सक्सेसिव परसेंटेज 2a प्लस a स्क्वायर बाय 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 और 64 यानी 0.64 16.64% आ जाएगा आपका। ये सक्सेसिव परसेंट यानी ओवरऑल परसेंटेज जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो 16.64% मिलेगा। ठीक है, कैसे निकाला हमने, ऐसे निकाल दिया सक्सेसिव परसेंट से। आप फॉर्मूला भी लगा के यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हमें उतना नहीं करना है, हमें अपना टाइम बचाना, तो हमें डायरेक्टली निकाल देना चाहिए कि 16.64%। अब हमें सीआई पूछा है तो हमें प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 9500, रेट दिया हुआ इतना 2 साल का, तो हमें डायरेक्टली 16.64% ऑफ 9500 करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसे मैं इरेज कर देता हूँ स्पेस के लिए। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप इसे नोट कर लिए होंगे, पहले आप पॉज करके आप नोट कर लिए होंगे, बैक करके भी आप नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अब हमें रेट आ गया 16.64%, प्रिंसिपल था हमारे पास 9500 रुपीज, तो सीआई कितना होगा 16.64% यानी अपॉन 100 ऑफ 9500। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 16.64 को 95 से मल्टीप्लाई करना है। एक बात याद रखना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको क्या करिए, एक काम करिए, इसे 16 प्लस 0.64 लिख दीजिए। ठीक है, अब इंटू 95 करिए, तो 95 इंटू 16 पहले कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 5 80, 8 16 9 144 152, एक तो ये आ गया, प्लस 64.64 इंटू 95। ठीक है, 0.64 का हम क्या लिख सकते हैं 16/25। ठीक है, इंटू 95, 5 5 जा 5 19 जा। ठीक है, 19 इंटू 16 कितना होगा 16 इंटू 9 144 कैरी 14 16 1 16 30 304/5। आपको आप मैजिकल डिवीजन के वीडियो देखिए, आपको क्या बोला हुआ था, किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आप एक काम करिए उसका डबल कर दीजिए। इसका डबल कितना हो जाएगा 608 और एक पॉइंट लगा दीजिए तो 60.8 और यहाँ से 1520 पहले ही लिखा हुआ था ये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1580.8। ठीक है, आंसर डी। कैसे सॉल्व किया पता चला ना। सबसे पहले ये सब सॉल्विंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है हम आंसर हमको कॉन्सेप्ट तो पता होता है लेकिन वैल्यूज ऐसी है कि सॉल्व नहीं कर पाते हम, तो वो कैसे सॉल्व, कैसे ब्रेक करके सॉल्व करते हैं वो आप सीख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आप 16 प्लस 0.64 को अलग कर दीजिए, 0.64 का फ्रैक्शन में लिख दीजिए, वहां से आप सॉल्व करिए। 5 का डिवीजन ये हो जाएगा, 5 का डिवीजन कैसे करते हैं, नंबर को डबल करिए, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 60.8 आ गया, आप उसको ऐड करिए तो 1580.8 आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया ना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।